हे गाइस, वेलकम टू सेल समर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे रेस्ट जितने क्वेश्चन बचते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर करेंगे 2025 का। और आई थिंक एक या दो पेपर है मेरे पास, हाँ दो पेपर हैं एसपी मंडे के। तो एसपी मंडे के भी सॉल्व करवाए जाएंगे आफ्टर दैट 2025 के बाद। ठीक है, क्योंकि एचपी का कंप्लीट कर लिया, एसपी का कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सीधा कश्मीर यूनिवर्सिटी का, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो एज इट इज़ मैच करता है हमारे साथ। तो हम वो सोल्व करेंगे। और ये है पी वाई क्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने आपको कहा है कि 50% आपका यहाँ से आएगा, पी वाई क्यू से ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं लगातार 5-6 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको ये लेके चलता हूँ कि 50% पी वाई क्यू ही आएंगे, जो कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो रेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन। तो पी वाई के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, वो सभी मैंने समराइज़ किए हुए हैं। ये पेपर है आपका 2025 का, जिसमें मैंने बनाए हैं टोटल 4000 एम सी क्यू। इस बार 2025 में भी 26 में भी अगेन 4000 एम सी क्यू बनाए हैं। टोटल 8000 आपके पास एम सी क्यू क्वेश्चन होंगे। इस नंबर पर आपको परचेज़ कर लेना है और ये आपको 299 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। Which animal out of the following given animals possesses the notochord throughout its life cycle? तो आपको बताना है। देखो स्नेक, स्नेक तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट होगा क्योंकि नोटोकोड की बात की जा रही है, यानी वर्टिब्रेट का है। ठीक है, स्नेक क्या होता है? स्नेक तो आपका ऐसे ही हट जाएगा। फिश, एम्फियोक्सिस, बर्ड्स, क्या होगा? तो 71 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एम्फियोक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू नीडेड टू मूव ए क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू पोल? इक्वेटर से पोल तक जाने में कितनी फोर्स चाहिए? और ये डायंस में पूछी है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आता है तो टिक करोगे, अदरवाइज आप तुक्का लगाओगे। अटेम्प्ट तो करना ही है, नेट मार्किंग थोड़ी है। तो 72 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्स 10⁻⁻11 डायंस। क्या हो रहा है? यस। Question number 73. Which of the following does not belongs to the factor affecting the Hardy-Weinberg principle? रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको क्या लिखा था? 101%। जो आई थिंक मैं 2022 वाला करवा रहा था, उसमें मैंने लिखा था कि 101% इस बार आएगा, और ये आता है, हर बार आ रहा है ये। तो कौन सा बताया था मैंने वहाँ पर आपको? रैंडम म्यूटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आएगा? ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू द फैक्टर, कोई फैक्टर है ही नहीं इनमें से, कोई ऐसा फैक्टर वो है ही नहीं हार्डी बर्नवर्ग के प्रिंसिपल के अंडर। जीन माइग्रेशन है, यस है। जेनेटिक ड्रॉप है, जेनेटिक ड्रॉप, ड्रॉप क्या चीज़ आ गई? जेनेटिक ड्रिफ्ट है, यस है। म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रॉप नहीं है हार्डी बर्नवर्ग के प्रिंसिपल के अंडर। तो मैं आपको बताता हूँ हार्डी बर्नवर्ग में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है रैंडम म्यूटेशन, जिससे जो आपकी चेंज करने से जेनेटिक फ्रिक्वेंसी या एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। पहला जेनेटिक रैंडम म्यूटेशन, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा माइग्रेशन, चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट, पांचवा ई माइग्रेशन। ओके, पांच आप याद रखो, ये सफिशेंट है, ये आएंगे आपके लेवल पर। अगर इनमें से कोई भी चेंज आएगा तो आपका जो एलिली फ्रिक्वेंसी है या फिनोटाइपिक फ्रिक्वेंसी वो चेंज हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में मेंटेन नहीं कर पाएगी। अगर मान लो नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रही है, जीन ड्रिफ्ट नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, ई माइग्रेशन नहीं हो रही, रैंडम मेटिंग नहीं हो रही है, तब जाके हार्डी बर्नवर्ग इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आएगी, तब जेनेटिक फ्रिक्वेंसी या एलिली फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अदरवाइज अगर एक भी फैक्टर काम करेगा, एलिली फ्रिक्वेंसी, जेनेटिक फ्रिक्वेंसी चेंज्ड, हार्डी बर्नवर्ग इक्वेशंस या इक्विलिब्रियम चेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 74, लायन हाइपोथेसिस, रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने वहाँ पर आपको बार बॉडी निकालना भी सिखाया था एक आई थिंक 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बॉडी के कॉन्सेप्ट में लायन हाइपोथेसिस आती है, जिसमें फार्मूला मैंने आपको बताया था n-1। इन जितने भी n होते हैं नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, जितने भी एक्स क्रोमोजोम होंगे उनमें से एक माइनस कर देना, उतनी बार बॉडी होगी। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया है एक्स एक्स एक्स, हाउ मच बार बॉडी इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पर देखो 3x हैं, यानी 3 - 1 इज इक्वल टू 2, दो बार बॉडी होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है ये वाला न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखो लायन हाइपोथेसिस किससे कनेक्टेड है? बार बॉडी से, नंबर ऑफ बार बॉडीज। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 75, इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिज द इनफेक्टिव स्टेज इज, काफ़ी ईजी है, सभी को आ जाएगा, सेकेंड लार्वल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट, रिपीटेड क्वेश्चन। मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो आपका जो एक एंजाइम होता है जो कि लैक्टेट को काम कर रहा है, यानी पायरुवेट टू एसिटल को एंजाइम ए बना रहा है, वहाँ पर तो आ जाएगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो नॉर्मल प्रोसेस है। देखो एरोबिक प्रोसेस में क्या होता है, जब ऑक्सीजन होती है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। असल में भी कॉम्प्लेक्स का है, अकेला पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज भी नहीं होता है, बट आप आगे बढ़ोगे ये। अब क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं यानी एनारोबिक कंडीशन है। एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, यानी ऑप्शन सी 76 का। जो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा गया था पायरुवेट से एसिटल को एंजाइम ए, तो राइट आंसर होना था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, बट हियर पायरुवेट लैक्टेट, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच मोलस्का क्लास होल्ड द मैक्सिमम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमंस, पैसे वाली कौन सी है, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो यानी जिसके पेट में पैर हों, हेक्सापोडा, पेलिकोपोडा, या पोलीप्लेकोपोरा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेलिसियोपोडा। इसको बताना मुझे इसमें कौन से आते हैं, पीएल्स ऑस्टर आते हैं नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ए बायोरिएक्टर इज, बायोरिएक्टर असल में क्या है, सभी को आएगा यार बायोरिएक्टर क्या है। बायोरिएक्टर देखो कोई केमिकल नहीं बना रहा है ये, कोई रेडियो आइसोटोप्स नहीं बना रहा, हाइब्रिडोमा तो क्या लिख दिया है, ये एक टाइप का फर्मेंटेशन टैंक है, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स फॉर्म द विश बोन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की विश बोन कौन सी है, 101% इस पर क्वेश्चन आएगा ये वाला, कौन सी है, क्लैविकल है या पेल्विक है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लैविकल। क्वेश्चन नंबर 80, विच व्हाट इज द टिपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोस्ट वैक्सीन, वैक्सीन कहाँ इंजेक्ट की जाती है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, दो तो मैं आपको ऐसे हटा रहा हूँ। जब आपको इंजेक्शन लगता है तो कहाँ लगता है, मोस्टली लगता है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, फंक्शन ऑफ मालफिगियंस ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच इज, कॉकरोच में जो मालफिगियंस ट्यूब्यूल्स या ग्रीन बॉडीज होते हैं कईयों में, वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, कहाँ लिखा है एक्सक्रीशन, ये ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड होमियोस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग टू द ग्लोमेरुलर, देखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो करता है फैक्टर पे, इतना नहीं करता है, इतना नहीं करता है, तो ये तो ऐसे एलिमेंट कर सकते हैं हम, लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन करता क्या है, वैसोप्रेशन, मतलब ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। अगर इसका मतलब आपका एडीएच होगा ही नहीं, यानी एडीएच का बहुत कम काम होगा, तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। मेंटेनिंग द हाइपरोस्मोलेटिक टुवर्ड द इनर मेडुलर इंटेंशन इन किडनी, सिक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपोइटिन, नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं है, इरेथ्रोपोइटिन जो है आरबीसी बनाने में हेल्प करता है, तो कट हो गया। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है, मेंटेनिंग द हाइपरोस्मोलेटिक टुवर्ड इनर मेडुलरी इंस्टीट्यूशंस इन किडनी, ऐसे तो ऑप्शन सी भी लग रहा है, बी है, बट बी इज़ द राइट आंसर आई थिंक, क्योंकि जब देखो जब एंटी डायरेक्टिक हार्मोन नहीं होगा तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, नहीं एंटी डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्ब, नहीं ये गलत, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन इन डाटा सेट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ DNA बेस्ड सीक्वेंसेस कैन बी यूटिलाइज टू, उसको हम फर्दर किस में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं होमोलोगस पेयर ढूंढने के लिए, ठीक है, कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, द रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ड्यूरिंग डेवलपमेंट गैस्ट्रुलेशन फॉलोज विच फेज, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, इधर बचा है गैस्ट्रुलेशन फॉलोज, नॉट द फॉलोड बाय ने लिखा है, फॉलोज लिखा है, तो गैस्ट्रुलेशन फॉलोज ऑर्गेनोजेनेसिस, एक सेकंड,
गैस्ट्रेशन के बाद आएगा आपका ऑर्गेनजेंसिस। हाँ, ऑर्गन बन जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, सेल्फ और लॉ ऑफ टॉलरेंस इंडिकेट द ऑर्गेनिज्म विच बाइड टॉलरेंस लिमिट ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर शो। तो वो शो करते हैं नैरो डिस्ट्रीब्यूशन विद लोअर पॉपुलेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाय एंजाइम। न्यूक्लिक एसिड किस एंजाइम से तोड़े जा सकते हैं? लाइगेज नहीं। प्रोटीजेज होते हैं प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए नहीं। पॉलीमर्स या न्यूक्लियेजेज। पॉलीमर्स तो उल्टा एंजाइम हेल्प करते हैं डीएनए के न्यूक्लिक एसिड को बनाने में, इधर बोला है तोड़ने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द मोलस्का इज। मैंने आपको जब आई थिंक आर्थ्रोपोड करवा रहे थे मैंने आपको पूछा भी था कि एक है जिसमें कॉपर एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प करता है, वो ब्लू कलर करता है मोलस्का में। आई थिंक किसी क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने करवाया था, तो वही आ गई बात। तो उसको बोलते हैं हेमोसाइनिन, ठीक है, ब्लू कलर का होता है और कॉपर एज अ पिगमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ये सभी को आती होगी ना, ग्रीन हाउस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा एक सेकंड, नहीं, ग्रीन हाउस गैसेस पूछा ना कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर वाटर वेपर नहीं है, नहीं तो वाटर वेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 89, विच इज द फॉलोइंग स्टेन्स इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग द डीएनए। डीएनए को स्टेन करने के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज़ की जाती है? फ्लूजन, गेस्मा, हेमेटोजाइलिन या इयोसिन। देखो, क्रोमोजोम को करने के लिए तो गेस्मा स्टेन की जाती है, बट फ्लूजन इज द बेस्ट आंसर अगर डीएनए की बात की गई है तो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इफ ए पर्सन इज हैविंग एंटीजन ए एंड RH एंटीजन ऑन हिज RBC देन द पर्सन ब्लड ग्रुप विल बी। देखो बहुत ईजी है, पूछा गया एंटीजन ए, तो याद रखना जो एंटीजन होता है वैसा ही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। एंटीबॉडी जस्ट उसके अगेंस्ट होती है। अब बोला RH क्या है? एंटीजन, RH है इसके पास, यानी RH इसका मतलब पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव, सीधा, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, coordinates are distinguished from the non-coordinates by the presence of, that's the most easiest question, dorsal tubular nerve cord. Question 92, which year did the forest conservation act। देखो एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा हर बार एक्ट से, कभी कंजर्वेशन से पूछा जाएगा, कभी आपका इन्वायरमेंट से पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो इधर पूछा गया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और ये पास किया गया आपका 1980 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93, डीजनरेट फीचर ऑफ अकाइनोडर्म्स इज। कौन सा फीचर अकाइनोडर्म्स में नहीं होता? बहुत सही आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज। देखो अकाइनोडर्म्स के अंदर हेड भी नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता है, मोस्टली रिड्यूस हो चुका होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question 94, the phenomenon of transfer of causative agent of disease from animal to human belongs to the class। काफ़ी ईजी है, जो बीमारी एनिमल्स से ह्यूमन को आ रही है उनको क्या बोलते हैं? जब कोविड आया था तब उसको क्या बोलते थे? तो उनको बोलते हैं जूनोसिस। क्या बोलते हैं? जूनोसिस, यानी एनिमल से होने वाली बीमारियाँ। क्वेश्चन 95, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इज द रिजल्ट इन। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 96, इन विच क्लास ऑफ सिलिंट्रेटा द पॉलिप्स एंड मेडूसा बोथ आर फाउंड इन वन एनिमल। देखो हाइड्रोजो के अंदर तो फिक्स क्या होता है? पोल्प होता है, मेडूसा नहीं होता है, तो ऐसे कट हो गया। एंथोजोआ, एंथोजोआ भी पोल पे ही होता है, हाँ पोल पे होता है। बचा क्या? साइफोजोआ। तो आई थिंक 96 का राइट आंसर होना चाहिए साइफोजोआ। एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेने इस बारे को आज को। इन विच क्लास ऑफ सेंटर द पॉलिप्स एंड मेडूसा बोथ आर फाउंड इन वन एनिमल। साइफोजोआ, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ में देख लेना, बट जहाँ तक मुझे याद है साइफोजोआ इसका आंसर होगा राइट आंसर। देख लेने एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूर इसको 96 को।
क्वेश्चन नंबर 97, द सिल्क वॉर्म लार्वा सीज टू ईट एंड बिगन टू स्पाइनिंग सिल्क ऑल ओवर द बॉडी। कब वो स्पाइनिंग कब स्टार्ट कर देता है? वो स्पिनिंग स्टार्ट कर देता है आपका जब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ स्पिनिंग करता है। क्वेश्चन 98, सोल्टेड मीट ऑफ पिग इज नोन एज, जिसको बोलते हैं वैकन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 99, इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ सोमेटिक क्रोमोसोम इन सेल इज कार्ड। देखो सोमेटिक लिखा है, ठीक है, नॉट अ जर्म। तो इन ह्यूमन बींग्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ सोमेटिक क्रोमोसोम इन ए सेल इज, तो बोलते हैं 23। चाहे सोमेटिक सेल होंगे तो क्रोमोसोम 23 ही, 22 थोड़ी जाएंगे। 22 हो गए तो फिर डिजीज हो गई, वो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, उसमें चला जाएगी गेम। क्वेश्चन नंबर 100, all of the following statement are correct with the reference to the fish except ostracids have a air bladder। नहीं, ये तो सही है। ओस्ट्रिसाइड्स यानी बोनीफिशिस के पास एयर ब्लैडर होता है, हाँ होता तो है। लीवर होता है फ्रेश वाटर फिश, ये भी सही है। टीरोफाइलम इज डॉग फिश, टीरोफाइलम डॉग फिश थोड़ी होती है, इसको क्रॉस चेक करना। आई थिंक टीरोफाइलम जो होती है वो एंजल फिश होती है, देख लेना इसको एक बार। बट जहाँ तक मुझे याद है एंजल फिश होती है, सेक्सेस आर सेपरेट, तो ठीक है। तो आई थिंक 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।